सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली के रूटीन में बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए कल अपन ने पढ़ा था कि आवर्तबीजी पौधों में बीजांड की संरचना कैसी होती है और बीजांड का परिवर्धन कैसे होता है। आपको बताया था कि बीजांड के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में केवल लेबल डायग्राम पूछा जाता है और 2 नंबर में उसकी संरचना पूछी जाती है। आज अपना पॉइंट होगा बीजांड के प्रकार। प्रिय छात्रों, बीजांड द्वार एवं निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। तो पॉइंट है बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। अलग अलग पादपों में बीजांड भी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। इन बीजांडों को बीजांड द्वार एवं निभाग की स्थिति के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। यानी बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। किसके आधार पर होते हैं ये? एक तो बीजांड द्वार और एक होता है निभाग। आपको कल मैंने बताया था बीजांड द्वार क्या होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और एक होता है निभाग जिसे चैलेजा कहते हैं। बीजांड द्वार उस छिद्र को कहते हैं जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। बीजांड में जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है वहां पर एक छिद्र बनता है और उस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार, और इसी द्वार से अधिकांश पौधों में परागनलिका प्रवेश करती है। इस बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड में या उसके सामने का जो भाग होता है वो कहलाता है निभाग। बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति कैसी होती है उसके आधार पर बीजांड 6 प्रकार का होता है। और 6 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला होता है रिजु प्रकार का, सेकंड होता है प्रतीप, तीसरा है वक्रीय, चौथा है अनुप्रस्थ, 5वां है अर्धप्रतीप और 6वां है कुंडलित। 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार मैं बता रहा हूं। फर्स्ट है रिजु प्रकार का बीजांड, दूसरा है प्रतीप बीजांड, तीसरा है वक्रीय बीजांड, चौथा है अर्धप्रतीप बीजांड, 5वां है अनुप्रस्थ बीजांड और 6वां है कुंडलित बीजांड। इस प्रकार से 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। 6 प्रकार के बीजांड कौन कौन से हैं मैं एक बार नाम बताता हूं आपको। पहला जो बीजांड है वो है रिजु बीजांड। पहला प्रकार है रिजु बीजांड। दूसरा जो बीजांड है वो है प्रतीप बीजांड। तीसरा है वो है वक्रीय या वक्र बीजांड। 4 नंबर का है वो है अनुप्रस्थ बीजांड। जो 5 नंबर का बीजांड है वो है अर्धप्रतीप बीजांड। और 6 नंबर का जो बीजांड है वो है कुंडलित बीजांड। इस प्रकार से बीजांड के 6 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है रिजु बीजांड,
दूसरा है प्रतीप बीजांड, चौथा है वक्रीय बीजांड, चौथा है अनुप्रस्थ बीजांड, पांचवा है अर्ध प्रतीप और छठवां है कुंडलित। प्रिय छात्रों, इन बीजांडों के प्रकार के जो डायग्राम हैं, जो चित्र हैं, वो अपनी बुक से देखना। इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन रिजु बीजांड। पहला जो प्रकार आता है वो है रिजु बीजांड। रिजु बीजांड का यदि अपन स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। देखिए, इस प्रकार से ये बीजांड होता है और ये इसका भ्रूण कोश होता है। यह भ्रूण कोश होता है। इधर तीनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर केंद्रीय कोशिका होती है और यहां पर एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका पाई जाती है। यहां पर देखिए, यहां पर सीधा यहां पर भ्रूण कोश है, यहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। इस भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। इस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के जस्ट सामने का भाग होता है निभाग और जो डंठल नुमा भाग होता है यह कहलाता है बीजांड वृंत। इसमें आपने देखा होगा कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। कैसी रेखा में होते हैं? सीधी रेखा में। और इसमें ये जनरली किन पौधों में पाया जाता है? एक तो है पोलेगोनेसी, एक है पाइपेरेसी और एक है अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादप। तो इसमें इसकी विशेषता क्या बताई? इसकी विशेषता यह होती है कि बीजांड, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तीनों जब सीधी रेखा में होते हैं तो वो बीजांड का प्रकार कौन सा होता है? रिजु प्रकार का। और इसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। इंग्लिश वाले वर्ड भी आपको याद करने हैं। इन जो बीजांड के टाइप हैं ये कई बार इंग्लिश जो वर्ड होता है इसको हिंदी में लिख के डाल देता है। तो इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो दोबारा बता रहा हूं मैं, रिजु प्रकार का बीजांड कौन सा बीजांड होता है? वो बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं, ऐसे बीजांड को कहते हैं अपन क्या? रिजु बीजांड। और इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है वो किसमें पाया जाता है? ये एक तो है पोलीगोनेसी, एक है पाइपेरेसी और एक है जिम्नोस्पर्म पादप। जिम्नोस्पर्म पादप। इन पौधों के अंदर सामान्यतः बीजांड पाया जाता है। कौन सा? रिजु प्रकार का। सेकंड जो आता है वो है प्रतीप बीजांड। दूसरा जो आता है वो है प्रतीप बीजांड। और प्रतीप बीजांड को इंग्लिश में कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। देखिए, इस बीजांड की विशेषता क्या होती है? इसके अंदर ये देखा गया है। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये भ्रूणकोश है और इसमें यह होता है कि आपका इस प्रकार की कंडीशन होती है। इसमें ये इधर तीनों अंड समुच्चय की कोशिकाएं हैं। ये एंटीपोडल सेल हैं, ये केंद्रीय कोशिका है, ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है।
ये बीजांड द्वार है और ये बीजांड वरंत है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि निभाग और बीजांड द्वार है वो एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड में पार्श्व वृद्धि होती है और पार्श्व वृद्धि के कारण जो बीजांड वृंत है वो किसके पास आ जाता है, बीजांड द्वार के पास आ जाता है। और इसमें बीजांड जो होता है वो 180 डिग्री पे घुमा होता है। कितने डिग्री पे घुमा होता है, 180 डिग्री पे। तो ध्यान में रखने की बात यह है कि 180 डिग्री के ऊपर घुमाव किस बीजांड में पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रतीप बीजांड में या एम्फिट्रोपस बीजांड में। क्लियर। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ये जो आपका बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत किसके पास आ जाता है, बीजांड द्वार के पास। और ऐसा जनरली किसमें पाया जाता है, आवर्त बीजी पादपों में। इसका एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री के ऊपर कौन घूमता है, बीजांड वृंत घूमता है। और ऐसा किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, जो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, उन आवर्त बीजी पादपों में कौन सा पाया जाता है, एम्फिट्रोपस या प्रतीप। ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म पादपों में बता रहा हूं मैं रिजु प्रकार का बीजांड, जबकि आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है कौन सा, प्रतीप बीजांड। क्लियर। इसके बाद में आता है तीसरा बीजांड, और तीसरा बीजांड है वक्रीय बीजांड। तीसरा है वक्रीय बीजांड। और वक्रीय बीजांड जो होता है उसे कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। देखिए, इस प्रकार के बीजांड की यदि अपन चर्चा करें तो वक्रीय जो बीजांड होता है उसमें देखिए कैसा होता है। इसमें यह आपका मान लीजिए भ्रूणकोश है, इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसमें देखिए, ये तो हो गया बीजांड द्वार, ये तो हो गया बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के इधर वाला जो भाग है वो कहलाता है निभाग, और ये कहलाता है बीजांड वृंत। प्रिय छात्रों, इस प्रकार के सॉरी ये इधर आएगा, ये निभाग है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग, ये दोनों बीजांड द्वार और निभाग हैं वो एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके अलावा जो बीजांड वृंत होता है ये निभाग के समकोण पर पाया जाता है। ये जो आपका बीजांड वृंत है वो निभाग के क्या होगा, समकोण पे होता है, 90 डिग्री के कोण पे होता है। इसके अलावा इसमें बीजांडकाय और भ्रूणकोश, इसमें एक तो बीजांडकाय व भ्रूणकोश, बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों इस प्रकार से घूम जाते हैं जिससे इनकी संरचना हो जाती है घोड़े के नाल जैसी। इसकी संरचना हो जाती है घोड़े के नाल समान संरचना। यह मेन बात याद रखने की है कि घोड़े के नाल जैसी संरचना किस प्रकार के बीजांड में पाई जाती है, और वो होती है वक्रीय बीजांड में। 4 नंबर का जो बीजांड आता है वो है
और वो है अनुप्रस्थ बीजांड। 4 नंबर का जो बीजांड है वो है अनुप्रस्थ बीजांड, और अनुप्रस्थ बीजांड को इंग्लिश में कहते हैं एम्फिट्रोपस या ट्रांसवर्स ओव्यूल। ट्रांसवर्स ओव्यूल। जो अनुप्रस्थ बीजांड होता है, इस अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांडकाय, बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं। अनुप्रस्थ बीजांड की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से होता है। देखो, इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांडकाय, बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर जुड़े होते हैं। यानी इसमें कह रहे हैं, एक तो बीजांडकाय, ये तो है बीजांडकाय, बीजांड का शरीर, एक है ये बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के सामने होगा निभाग। ये तीनों बीजांडकाय, बीजांड द्वार और निभाग तीनों इसके समकोण पर पाए जाते हैं। क्लियर छात्रों? और ऐसा पाया जाता है एलिस में से और ब्यूटो में से।